हाय दोस्तों, कैसे हो। आज का टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है पासा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। और इसको सीखने का बेहद आसान तरीका है, एकमात्र शॉर्ट मेथड से आप इसको सीख सकते हैं। चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा पासा डाइस। पासा, इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। पासा के अंदर देखते हैं तो अपन देखते हैं कि पासा होता क्या है। वो हर चीज पासा का रूप होगी जिसकी कितनी 6 सतह होती है। अब 6 सतह होनी चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, कोई भी 6 सतह होनी चाहिए आपकी। अब देखते हैं इसमें कि सतह एक पासे में टोटल कितनी होती है, 6 सतह होती है। और इसमें कॉर्नर कितने होते हैं, एक पासे के कॉर्नर होते हैं 8। ये आपके क्या है, कॉर्नर है। और एक पासा में टोटल भुजाएं कितनी होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं। ये इस प्रकार की भुजाएं हैं जो टोटल कितनी होती हैं, 12 होती है। कोई भी एक आपका पासा है तो अब इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपका लमसम 60 या 70% तक टॉपिक ये कवर हो जाएगा। एक ही बात ध्यान में रखना कि हर पासे की ज्यादा से ज्यादा आपको 3 सतह देख सकते हो एक साथ। वन टाइम आप कितनी एक साथ 3 सतह देख सकते हो मात्र एक पासे में। यानी कि देख सकते हैं ये आप उस पासे को किसी एंगल में रख देना, लेकिन आप 3 सतहों से ज्यादा सतह एक साथ कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपन कितनी सतह देख सकते हैं, 3। इसी चीज में एक ध्यान रखना, कोई भी आपका पासा है उसमें आप कभी भी एक साथ 2 विपरीत सतहों को नहीं देख पाएंगे। कभी भी 2 विपरीत सतहों को नहीं देख पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए ये मोबाइल है, पासे का ही रूप है। अब इसमें ये और ये सतह कभी भी आपको एक साथ विपरीत नहीं देख सकते। इसकी विपरीत सतह ये होगी जो आपको एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देगी। ये एक पासे का रूप है, सपोज कर रहे हैं। अब इसमें अपन ये और ये 3 सतह एक साथ जरूर देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना आपको, उन सतहों में भी आप विपरीत 2 सतहों को एक साथ नहीं देख सकते। चलिए इसके आगे देखते हैं कि पासा टाइप्स कितने प्रकार का होता है। पासा, अब पासा होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है मानक पासा, जिसे दूसरे नाम में भी कहते हैं उपयोगी पासा, और एक होता है सामान्य पासा, जिसे अन्य नाम में पुकारते हैं अपन गैर मानक पासा। अब इसको समझते हैं कि आखिर मानक पासा क्या होता है और गैर मानक पासा। ये आपका मानक पासा, फर्स्ट टाइप अपन स्टार्ट करते हैं। पासे के प्रकारों में पहला पासा आता है मानक पासे का। मानक पासा किसे कहते हैं देखना है। मानक पासा वो होगा जो आपके सामने कोई भी पर्सन आएगा, मान लीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह दिखाई देगी, आपको 3 सतह दिखाई देगी। मानक पासा की डेरिवेशन क्या होगी, ऐसा कोई भी पासा जिनकी कोई भी 2 सतहों का योग। आपके सामने कोई भी इस प्रकार का मान लीजिए पासा है, उसमें कोई भी 2 सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। वो पासा डेफिनेटली कौन सा होगा, आपका मानक पासा। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया है कि दिया गया पासा मानक पासा है या सामान्य पासा, या पासे का कौन सा प्रकार है। तो अपन कहेंगे सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी 2 सतहों का योग अपन के कितना हुआ है, यहां पर 6 हुआ है, यहां पर कितना हुआ है, 5 हुआ है, यहां पर 2 सतहों का योग कितना हुआ, 3। क्या किसी भी 2 सतहों का योग इस पासे में 7 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली आपका पासा कौन सा है, ये मानक पासा है। अब इसके अंदर आपको प्रश्न पूछेगा कि मानक पासा आप पहचान गए, लेकिन अब इसमें बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, मानक पासे में किसी का विपरीत ज्ञात करना है तो उस पासे की दी गई संख्या को 7 से घटा लेना चाहिए। किससे घटाना चाहिए, 7 से उसको घटा लेना चाहिए। मान लीजिए इसी पासे में अपन सभी का विपरीत ज्ञात करना चाहें
तो अपन के सामने इस प्रकार का आंसर मिल जाएगा। यदि 4 का विपरीत पूछेगा तो अपन 4 को घटाते हैं 7 से, तो कितने रहते हैं 3। तो अपन कहेंगे 4 के विपरीत क्या होंगे 3 और 3 के विपरीत क्या होंगे 4। अगर इसमें पूछ लिया 7 से 2 गए तो इसका विपरीत क्या आ जाएगा 5 और 7 से 1 गया, इसमें कितना आ जाएगा 6। यह होता है मानक पासे में किसी भी संख्या का विपरीत ज्ञात करने की जानकारी। अब अपन सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर का अपन के पासा प्रकार दे रहा है सामान्य पासा। सामान्य पासे का क्या होता है डेरिवेशन, कि अपने मानक पासे में पढ़ा है कि कोई भी पासे की दो सतहों का योग डेफिनेटली क्या नहीं होना है 7 नहीं होना है मानक पासे में। लेकिन सेकंड टाइप आती है सामान्य पासा। सामान्य पासा उससे कहेंगे जिसमें कोई भी दो पासे की सतहों का योग क्या हो जाना चाहिए 7 हो जाना चाहिए। वो पासा कौन सा कहलाता है आपका सामान्य पासा कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर, तो इन दोनों सतहों का योग क्या होना है 7 होना है। इनमें कह रहे हैं कि नहीं कोई भी दो सतहों का योग, ये जरूरी नहीं है कि सभी सतहों दो का योग क्या होना चाहिए 7, नहीं। ऐसे पासा जिसमें कोई भी दो सतहों का योग क्या हो जाए आपका 7, वो हमेशा डेफिनेटली क्या होता है सामान्य पासा होता है। लेकिन इसमें भी वो बात रह जाती है कि अब अपन को अगर पूछेगा इस 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तब अपन कहेंगे कि 6 का विपरीत अगर निकालना है तो सामान्य पासे में अपन निश्चित कोई भी विपरीत अंक नहीं निकाल पाते हैं। तो अब इसमें 6 का विपरीत कौन सा होगा, तो अपन भी जानते हैं कि एक पासे में कुल सतह कितनी होती है 6 सतह होती है। अब इसमें कौन से अंक है अनुपस्थित पासे में, वो ही अपन के क्या हो जाएंगे 6 के विपरीत। अब देखो इस पासे में 2 संख्या नहीं आई है, और कौन सी नहीं आई है 4 नहीं आई है और 5 नहीं आई है। तो अब 6 का विपरीत अगर आपको इस प्रकार के पासे में पूछ लिया है तो आप कह सकते हैं 6 का विपरीत या तो 2 हो सकता है, या 6 का विपरीत 4 हो सकता है, या 6 का विपरीत 5 हो सकता है। लेकिन सामान्य पासे में आप कभी भी डेफिनेटली एक संख्या उसके विपरीत नहीं बता सकते। एक बार कंपटीशन में यह प्रश्न आया था, उसको किस प्रकार पूछा था मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस प्रकार का एक कोई प्रश्न था, मान लीजिए पूछ लिया है सामान्य पासे का। उसने बोला दिए गए पासे में 2 का विपरीत अंक होगा, इस प्रकार का है। और ये कोई पासा बना दिया आपके सामने इस प्रकार का, और यहां पर संख्या लिख दी इस प्रकार की ये, और यहां ऑप्शन मिल रहे हैं आपको A, B, C और D, और यहां पर आपके सामने लिख दिया है 1, 5, 4 और 2। अब आप इस प्रश्न में डेफिनेटली एक कोई संख्या है जो आप बता सकते हैं। अपन कहते हैं कि सबसे पहले देखना है क्या ये पासा सामान्य पासा है क्या। हाँ डेफिनेटली सामान्य पासा है। क्यों, क्योंकि 5 और 2 का योग क्या हो गया है 7 हो गया है। अब 7 हो गया, लेकिन इस प्रश्न ने पूछा है 2 का विपरीत क्या होगा। अब अपन के दिमाग में आ गई सामान्य पासा होगा तो 2 का विपरीत वही अंक होगा जो इस पासे में अब्सेंट है। तो अब अपन देखते हैं क्या एक पासे में ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एकमात्र ऐसी संख्या है जो इस पासे में अनुपस्थित है। डेफिनेटली आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लिया ना, कहेगा कि दिए गए पासे में 2 का विपरीत क्या होगा, और यहां पर इसने 1, 6 और 5 और 4 लिख दिया, और ई ऑप्शन में दे दिया आपको ज्ञात नहीं कर सकते या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर अब कौन सा चला जाएगा, नन ऑफ दिस का चला जाएगा, क्योंकि 2 संख्याएं हैं जो इस पासे में अब्सेंट हैं। तो वो दोनों में से आपकी कोई एक संख्या हो सकती है। डेफिनेटली आप इस रिजल्ट को राइट नहीं कर सकते हैं, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अब इसके आगे ये होगा कि अब तक तो आपको क्वेश्चन के अंदर पासा मिल रहा था 1, अब आपको क्वेश्चन के अंदर पासे के रूप होंगे 2। उन दोनों पासों को देखकर आपको किसी अंक का क्या बताना है, विपरीत बताना है।
चलिए सेकंड टाइप पासे की स्टार्ट करते हैं। दो पासे वाले प्रश्न कैसे सोल्व किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि दो प्रकार के जब अपन को पासे मिलेंगे इसके सामने, तो इसको सोल्व कैसे करना है। तो यहां पर देखिए ये कोई पासा है, एक और ये दो, और अब आपको इसमें प्रश्न पूछ लिया इस प्रकार, दिए गए पासे में दो का विपरीत होगा, दो का विपरीत होगा। अब अपन इन दोनों पासों को देखकर क्या निकालना है, दो का विपरीत निकालना है। अब इसकी जगह में एक आपको छोटी सी एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना उस मेथड का। किसी भी पासे में आप दो विपरीत सतहों को एक साथ कभी भी नहीं देख सकते। इसमें देखिए कि दो हैं और प्रश्न में दो का विपरीत आपको पूछा है, क्या दो के विपरीत वापस दो आ सकता है क्या? नहीं। क्या दो के विपरीत चार आ सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दो और चार एक साथ अपन नहीं देख सकते हैं। क्या दो के विपरीत पांच आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। यहां पर देखते हैं दो के विपरीत तीन नहीं आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दो और तीन एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं, दो के विपरीत एक भी नहीं आएगा। अब देखिए इसमें आखिर आएगा कैसे विपरीत दो का, तो बिल्कुल आसान छोटा सा मेथड है। एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपका 1 पासे में काम आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 4 पासे वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी यही मेथड आपका काम करेगा। मात्र एक ही ट्रिक है इसकी कि ऐसा पासा जिसमें दो सतहें आपकी दोनों पासों में क्या हो, कॉमन हो। अब देखिए इसमें दो इसमें है, दो इसमें, संख्या कॉमन कौन सी आ गई? दो कॉमन आ गई है संख्या। अब इसका आपको विपरीत ज्ञात करना है, तो अब इन दोनों पासों में यदि एक कॉमन संख्या हो और उसी का क्या पूछे, विपरीत पूछे, तो उन दोनों कॉमन संख्या के विपरीत वही आएगा जो इन दोनों पासों में क्या है, अनुपस्थित संख्या है। मुझे बताओ, दो के विपरीत चार नहीं आएगा, पांच नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, तीन आएगा, तो इन दोनों पासों में कौन सी संख्या अब्सेंट है? संख्या है अब्सेंट 6। भाई अपन कह सकते हैं दो के विपरीत चार नहीं आएगा, दो के विपरीत पांच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको पहले बता रखा है, क्योंकि कभी भी दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर दो प्रकार के पासों के 3 बातें समझा रहा हूं, उसको देखना। उस 3 बातों से आपको क्या, इन प्रकार के पासों को सोल्व करने में मदद होगी आसानी से। अब देखना, दो के विपरीत आया है आपका क्या, 6। अब इसको अपन एक नाम दे देंगे। दो के निकटतम कौन सी सतह है? 1। दो के निकटतम कौन सी है? 3। तो इस नियम को अपन नाम देंगे निकटतम का नियम। निकटतम का नियम, उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि दो पासे हो और उसमें एक कॉमन संख्या हो और उसी कॉमन का आपको क्या पूछे, विपरीत पूछे, तो आप समझ जाना कि उस पासे में हमेशा वही संख्या उसके विपरीत होगी जो इन दोनों पासों में क्या है, अब्सेंट है। मान लीजिए इस प्रकार यही प्रश्न मैं आपके सामने बना देता हूं कि इसमें क्या आएगा, 6 4 1 5 3 1। अब आपको पूछ लिया एक के विपरीत क्या आएगा। सबसे पहले देखना है क्या मुझे पूछी गई संख्या दोनों पासों में कॉमन मिल रही है? हाँ कॉमन मिल रही है, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। तो सीधा ही अपन कह सकते हैं इन दोनों पासों में कौन सी संख्या अब्सेंट है? इन दोनों पासों में संख्या अब्सेंट है कौन सी? 2। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार के मेथड को अपन नाम देंगे निकटतम का नियम। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन अब अपन के सामने दो पासे होंगे, उसमें कॉमन संख्या 1 है। सेकंड नियम आता है घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार के दो पासे हैं कोई भी, और इन पासों में आपके संख्या कॉमन है इस प्रकार 2 4 3 3 1 और 5।
अब आपको यदि 2 का विपरीत पूछे तो इसमें किस प्रकार होगा। 3 का पूछे तो अपन ने पहले भी कर लिया निकटतम के नियम से। 3 का मेरे को पूछता तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें दोनों में कौन सी संख्या एब्सेंट है, 6 है। लेकिन अब आपको 2 का, 4 का, 5 का, 1 का, इनमें से किसी का विपरीत पूछे तो आपका नियम कौन सा लागू होगा, घूर्णन का नियम। कैसे करना है, जब आपको कोई 2 पासे दे रखे हैं उसमें एक संख्या कॉमन है और उस कॉमन संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे तो आपको करना है फर्स्ट व सेकंड पासे की कॉमन संख्या को क्लॉकवाइज घुमा देना है। घड़ी की दिशा में क्या कर देना है, घुमा देना है। फर्स्ट पासे की कॉमन संख्या को घड़ी की दिशा में घुमाए तो 3 के बाद में 2 और 4, इसमें 3 के बाद में 5 और 1। अब अपन कहेंगे 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। अगर मेरे को 3 का विपरीत पूछता तो मैं निकटतम के नियम से इसको सोल्व कर देता, क्या हो जाता है, इसका विपरीत 6 हो जाता। सेकंड नियम अपन 2 पासों पर आधारित ये सीखा कि 2 पासे दे रखे हो उसमें कोई भी एक संख्या कॉमन हो, उस कॉमन संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का विपरीत पूछे तो हमेशा उस कॉमन संख्या को घड़ी की दिशा में क्या करते हैं, घुमा देते हैं। अब बात आती है कि 2 पासे दे रखे हैं और उन दोनों में ही किसी 2 संख्याओं का कॉमन होना पाया जाए तो किस प्रकार होगा, देखते हैं। उस थर्ड नियम को अपन नाम दे देते हैं उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। इतनी देर तक अपन देख रहे थे कि 2 पासे हैं उसमें एक संख्या कॉमन है। अब अपन को 2 पासे होंगे और उसमें कितनी संख्याएं कॉमन आ जाएगी, 2 कॉमन संख्याएं आ जाएगी। तो उसको कैसे सोल्व करना है, बड़ा ही आसान तरीका है कि इस प्रकार का मान लीजिए आपके सामने कोई पासा है ये, और उसमें 2, 3, 5, 3, 5, 1। अब आपके सामने देखिए कि कितनी कितनी संख्याएं कॉमन है दोनों पासों में, कि 3, 5 इसमें भी है और 5, 3 इसमें भी है। दोनों में कितनी संख्या कॉमन है, इस बार 2 संख्याएं कॉमन है। तो अपन इस नियम को नाम देते हैं उभयनिष्ठ का नियम। अब इसमें आपको उभयनिष्ठ के नियम में समझना एक बात है कि ऐसे कोई भी 2 पासे जिसमें 2 संख्याएं कॉमन हो तो उन कॉमन संख्याओं को छोड़कर शेष बची संख्या आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। 2 संख्याएं कॉमन है तो उन दोनों कॉमन संख्याओं को छोड़कर शेष बची संख्या एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अब देखते हैं अपन। अब मान लीजिए मैंने इस प्रकार का कोई आपको एक प्रश्न सांकेतिक चिन्हों पर आधारित बता दिया है। इस प्रकार के कोई पासा है और प्लस माइनस गुणा भाग माइनस प्लस। अब आपको इसमें पूछ लेगा वो कि भाग का विपरीत क्या होगा। तो अपन आराम से देख सकते हैं कि 2 पासे दे रखे हैं, दोनों में कितनी प्रतीक कॉमन है। तो अपन कहेंगे इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है। इन दोनों को छोड़कर शेष जो संकेत चिन्ह बचते हैं वो सबते ही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ये थे आपके कोई भी 2 प्रकार के पासे होंगे उसको सोल्व करने का तरीका। लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है। अपन ने देखा है कि एक संख्या कॉमन हो तो उसको सोल्व कर लेंगे, 2 संख्याएं कॉमन हो तो उसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन जब 2 पासे हों और उसमें कोई भी संख्या कॉमन है ही नहीं तो उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देखना कि जब कोई 2 पासे आपके सामने इस प्रकार हैं और उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है, मान लीजिए 1, 6, 4,
5 3 2। देखो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो अपन देखेंगे कि किसी भी अंक का इसमें विपरीत पूछे, 1 का, 6 का, 4 का, 5 का, 3 का, 2 का, तो इसका सीधा सा आंसर है 1 का विपरीत क्या होगा, जो सतह फर्स्ट पासे में देखिए वही सतह आपको किस में देखनी है, सेकंड पासे में देखनी है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 6 का विपरीत 6 लेफ्ट की ओर है, तो सेकंड पासे में भी लेफ्ट की संख्या को देखना है, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें 4 है, राइट की तरफ है, तो सेकंड पासे की राइट की संख्या को देखना है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 2 पासों पर आधारित कोई भी प्रश्न है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि आपके एक पासा है और उसके सामने किसी दूसरे पासे से कंपैरिजन कर रहा है, तो दोनों पासों में एक संख्या कॉमन है, तो उस कॉमन संख्या का ही विपरीत पूछे तो दोनों पासों में अनुपस्थित संख्या है वो आपकी क्या हो जाती है, विपरीत। अगर 2 पासे हैं उसमें कोई भी संख्या कॉमन है ही नहीं, तो उसमें हमेशा फर्स्ट पासे की दूसरे पासे की सतह से वही फर्स्ट पासे की सतह होनी चाहिए जो सेकंड में देखी है, दोनों की सतह की संख्या आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। फिर आगे अब अपन देखते हैं 2 पासे का कंप्लीट होने के बाद में 3 पासों पर आधारित आप पासे के सवाल कैसे सोल्व करेंगे। आपके सामने इतनी देर तक 2 पासे थे, अब आपके प्रश्न में कितने पासे मिलेंगे, 3। मान लीजिए इसका क्वेश्चन इस प्रकार बन गया है कि दिए गए तीनों पासों में आपको अवलोकन करके बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, किसी का भी पूछे तो आपको किस प्रकार करना है देखना। 3 पासों में जब आपको 3 पासे दे रखे हों, बड़े आसान तरीका है, मैंने पहले भी बात आपको कह दी है कि कभी भी 2 विपरीत सतहों को आप एक साथ कभी भी नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर 2 का विपरीत कभी भी क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 का विपरीत कभी भी 5 नहीं आएगा, 2 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 1, और इसमें आगे अपन देख लेंगे जो होगा आंसर। तो मान लीजिए अब इसमें आपको पूछ लिया है कि 2 का विपरीत क्या होगा। अब आपको देखना है कि पासे दे रखे हैं 3, यदि 2 का विपरीत निकालना है तो आपको सबसे पहले उन तीनों पासों में देखना है कि मेरे को 2 कहां पर दिखाई दे रहा है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है। तो अपन कहेंगे कि 2 के विपरीत ये संख्या तो कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने पहले डेरिवेशन में आपको कह दिया है कि निकटतम सतह की दोनों संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती, या 2 विपरीत सतहों को आप एक साथ कभी भी नहीं देख सकते हो। अब अपन कहेंगे 2 के विपरीत क्या नहीं आएगा, 4, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 1। तो अब इस पासे में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में नहीं है, तो अपन कहेंगे कि एकमात्र ऐसी संख्या है 6 जो इन दोनों पासों में नहीं है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर आपको पूछ लिया है मान लीजिए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो अपन कहेंगे 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। इन दोनों पासे की संख्या इसके विपरीत नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 के विपरीत 1 नहीं आएगा, 3 के विपरीत 2 नहीं आएगा, 3 के विपरीत 4 नहीं आएगा, 3 के विपरीत 6 नहीं आएगा। तो बच्चा बेचारा पासा कौन सा है, यह है। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों पासों में नहीं है, तो अपन कहेंगे कि कौन सी संख्या है, 3 के विपरीत 5, क्योंकि 5 है जो केवल इस पासे में भी है, इन दोनों में नहीं है। अब अगर आपको पूछ लिया है मान लीजिए 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 मेरा यहां है, 4 मेरा यहां है, तो बच्चा शेष पासा ये है, इस पासे में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में आपको कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 1। आप किसी भी पासे की संख्या को सोल्व करना चाहे ना, 3 प्रकार के पासे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखना है पूछी गई संख्या कितने पासों में,
मान लीजिए 2 का पूछा है, तो 2 यहां पर है, यहां पर है। अब ये दोनों पासे तो एक तरफ हो गए, ये बेचारा बचा है अकेला। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों में नहीं है? अब आप देखेंगे आगे, इसके आगे देखने पर अपन को मिलेगा कि यदि आपको उल्टा वापिस पूछ ले, यानी अपन आंसर की जांच भी कर लेते हैं। यदि आपको सीधा ही पूछ लिया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, अपन ने पाया है कि 5 केवल इस पासे में है। अब देखना है इन दोनों पासों में क्या कॉमन है। दोनों पासों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि आपको पूछ लिया 1 का क्या होगा विपरीत, तो अपन कहेंगे 1 केवल है इसमें। शेष कितने पासे बचे हैं? ये। इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, वो अपन का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ये कॉमन है 4। इस प्रकार अपन उत्तर की वापस जांच भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसको देखते हैं। मान लीजिए कलर्ड का प्रश्न इस प्रकार आ चुका है। यहां पर आ गया लाल, ये हरा, ये काला, ये पीला, ये लाल, ये बैंगनी, ये नीला, ये पीला और ये हरा। यदि इस प्रकार का आ गया है, अब इसमें आपको मान लीजिए कोई भी प्रश्न पूछे, वो प्रश्न कहेगा कि दिए गए पासे में लाल का विपरीत क्या होगा। तो आपको देखना है कि मुझे पूछा गया जो भी कलर संख्या कोई भी डिजिट अंक हो वो कितने पासों में है। लाल है इसमें और इसमें, फर्स्ट और सेकंड में है लाल। तो अपन कह सकते हैं कि लाल का विपरीत अगर हरा होगा, बाय द वे अपन मान रहे हैं अगर हरा होगा, तो क्या लाल का विपरीत हरा है? तो दोनों को एक साथ कभी देख सकते हैं क्या? कभी पॉसिबल भी नहीं है। तो अपन कहेंगे लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी है। क्या लाल इसमें है? क्या नहीं है। तो इस बचे पासे में ऐसा कौन सा कलर है जो इन दोनों में नहीं है? तो अपन कहेंगे इसमें कौन सा कलर है? नीला है। तो अपन का लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यदि आपको पूछ लिया हरा का विपरीत क्या होगा, तो अपन को देखना है हरा कहां पर है। यहां पर फर्स्ट में और थर्ड में। तो अपन कहेंगे हरे के विपरीत लाल नहीं होगा, काला नहीं होगा, हरे के विपरीत पीला नहीं होगा, हरे के विपरीत नीला नहीं होगा। तो एकमात्र पासा बचा है कौन सा? ये। इसमें ऐसा कौन सा रंग है जो इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में नहीं है? तो नीले का विपरीत क्या हो जाएगा? हरे का विपरीत, सॉरी, हरे का विपरीत हो जाएगा बैंगनी। और अब आपको पूछ लिया मान लीजिए कि पीला का विपरीत क्या होगा, तो पीला अपन का यहां पर है ये, और पीला इसमें, सेकंड और थर्ड में पीले का है। तो अपन कहेंगे इसमें एकमात्र ऐसा कौन सा रंग है जो इन दोनों में नहीं है? तो आपका कौन सा आ जाएगा? काला आ जाएगा। किसी भी प्रकार का आपके सामने प्रश्न है तो उसको मात्र इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। कैसा भी आप प्रश्न उठाकर देख लेना उसको सोल्व करने का तरीका। मैं एक बार वापिस रिवाइज कर देता हूं कि 3 पासे दे रखे हों, उसमें किसी भी आपको कलर का विपरीत पूछे तो उस कलर को देखना है कि कितने पासों में उपस्थित है। मान लीजिए लाल लाल का पूछा है तो लाल लाल इसमें है। अब इसमें ऐसा कौन सा रंग है जो इन दोनों में नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यदि आप उत्तर की वापस जांच करना देखें तो भी देख लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार सीधा डायरेक्ट आ सकता है कि दिए गए प्रश्न में नीला का विपरीत क्या होगा। नीला का विपरीत क्या होगा? तो अपन सीधा डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि प्रश्न देखा नीला कहां पर है? यहां पर है केवल थर्ड में। तो पीछे कितने पासे बचे हैं? 2 पासे बचे हैं। उन दोनों में कौन सा रंग कॉमन है? तो कौन सा रंग कॉमन आ रहा है? लाल कॉमन आ रहा है।
तो नीले का क्या हो जाएगा, विपरीत लाल हो जाएगा। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ 2 सवाल दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कितने लड़के दे पाते हैं। वो प्रश्न करने का तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको कमेंट बॉक्स में सवाल का आंसर चाहूंगा, देखना। पहला सवाल है अपन का, दिए गए पासे में 8 का विपरीत अंक होगा। आपके सामने इस प्रकार पासा बना दिया है, ये 8, 7, 6, 11 और 5। अब इसमें आपको बताना है 8 का विपरीत क्या होगा। दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि दिए गए ये 3 पासे हैं इस प्रकार, ये 3 पासे हैं, प्लस माइनस गुणा भाग प्लस इज इक्वल टू नॉन इज इक्वल टू माइनस और भाग। इसमें आपको आंसर बताना है कि प्लस का विपरीत क्या होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसके आंसर आपके अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। पासा का जितना भी मैटर शेष बचा है वो आपका अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।